देखो, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के प्रभाव। संक्षारण पहला, वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों से अपक्रिया द्वारा धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। पता है किसके द्वारा? वायु की ऑक्सीजन, नमी और अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। लोहा होता है, इसमें जंग लगता है ना, जब जंग लगता है तो धीरे-धीरे वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही होता है संक्षारण। जैसे उदाहरण बताया, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लग गई तो वो संक्षारण है, ठीक है? चांदी के आभूषणों पर काली परत, जो चांदी होती है ना, वो थोड़ी देखना ऊपर काली-काली होने लगती है, तो वो भी बेकार ही होने लगता है, ठीक है चांदी। तो ऐसे तो लोहे में जंग भी तो साफ हो जाती है, लेकिन जितना हिस्सा तो वो तो खा तुमने देखा नहीं कि कम भी तो हो जाती है फिर साफ करने के बाद चांदी का वजन? कम नहीं हो जाता है, वो उतना हिस्सा खराब हो गया है। वो काली परत चढ़ी है, वो एक प्रकार का संक्षारण है, ठीक है? वो उतना उसने चांदी को नष्ट कर दिया है। लोहे पे जितनी पे जंग लग जाएगी उतना तो लोहा नष्ट हो गया है, फिर उसके बाद घिस दो तो अंदर से साफ निकल आएगा, तो ये मतलब थोड़ी ना है कि लोहा तो कुछ तो बर्बाद हो ही गया ना, थोड़ा बहुत वजन तो कम हो ही जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको बचाने के उपाय, संक्षारण से बचाने के उपाय, ठीक है? तो धातुओं पर पेंट करके, धातु है उस पे पेंट कर दो, जैसे लोहा है देखो पेंट कर देते तो जंग नहीं लगती है, सुरक्षित रहते हैं। मिश्रित धातु बनाकर, लोहा में जैसे कोई ऐसी धातु होती है जिसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, जो सुरक्षित रहती है, उसमें मिला दो थोड़ा, तो वो क्या होती है? नष्ट नहीं होती है। जैसे स्टील है, नष्ट नहीं होता है, धातुओं से मिलकर बना है, वो मिश्रित धातु है स्टील, है ना मिश्रित धातु? जैसे स्टील क्या है? मिश्रित धातु है। तो तुमने देखा स्टील में जंग नहीं लगती है, सफेद चमकता दिखता है बस हमेशा। ग्रीसिंग करके मतलब ऊपर ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस होता है ना, ऊपर से लगा दो तो जंग नहीं लगती है लोहे में या फिर कई धातु में, तो नष्ट नहीं होती है, ठीक है? तो इनके द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। तो वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी और अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत, ये दोनों क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। और इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचाने के लिए धातुओं पे या तो पेंट कर दो या मिश्रित धातु बना दो या फिर ग्रीसिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? इससे संक्षारण से बचा सकते हैं अपन लोग, ठीक है? हो गया नोट? चलो नेक्स्ट और तुम लोगों को पूछना है कुछ? इधर देखो, अभी पढ़ा था अपन ने, संक्षारण पढ़ा था ना, ये है विकृत गंधता। नेक्स्ट, ठीक है? और दो ही है, एक संक्षारण है, एक विकृत गंधता है। संक्षारण धातुओं में था, ठीक है? संक्षारण किसमें है? धातुओं में। और विकृत गंधता है खाद्य पदार्थों में। किसमें है? तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से, तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाती है। सामान्य तौर पे अपन लोग गांव की भाषा में कहते हैं ना, बुस गई सब्जी, बुस गई, है ना, सड़ गई या फिर कह देते हैं, तो वही चीज है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाती है। स्वाद बदल जाता है और गंध बदल जाती है। नहीं खाओ, बेकार हो गई है कि? जैसे पनीर को खुला छोड़ने पर गंध देने लगता है। क्या करने लगता है? गंध देने लगता है पनीर को खुला छोड़ दो। और ये खासकर होता कब है? ये सब चीजें कब होती है? गर्मियों में होती है, ध्यान रखना। ये सब कब होती है? गर्मियों में होती है ना, ये सब चीजें गर्मियों में होती हैं। ये सब चीजें कब होती हैं? जाओ बैठ जाओ बेटा। ये सब चीजें होती हैं गर्मियों में, ठीक है? अच्छा, उदाहरण के लिए बताया हमने, पनीर को खुला छोड़ने पर गंध देने लगता है, ठीक है? विकृत गंधता से बचाने के उपाय। अच्छा, इसे विकृत गंधता से बचाने के उपाय क्या है वो देखो।
पके हुए भोजन को प्रशीतन, प्रशीतन मतलब जानते हो? फ्रिज, फ्रिज में रख दो, ठीक है? ठंडी जगह है, उसे ठंडी जगह में रख दो। जो पका हुआ भोजन है, वो ठंडी जगह पे रख दो, तो वो तुम्हारा विकृत गंधता नहीं होगी उसकी, ठीक है? यानी कि खराब नहीं होगा। दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। अच्छा जी, अगर अपन लोग टिफ़िन ऐसा रहता है जो बंद हो बिल्कुल, तो उसमें रोटियाँ रख देते हैं, तो उससे खराब नहीं होती हैं रोटियाँ। आपने देखा होगा टिफ़िन बंद पैक टिफ़िन, गरम की गरम बढ़िया अच्छी बनी रहती हैं, ठीक है? पके हुए भोजन को सीधे सूर्य प्रकाश से बचाना। अगर तुम जो भोजन पकाया है अभी जैसे सब्जी पका ली और सीधे प्रकाश के सामने रख दोगे 2-4 घंटे में बेकार हो जाएगी सब्जी, ठीक है? तो उससे बचाना है, ठीक है? और आलू चिप्स इत्यादि में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन